लिखा तब यूहन्ना के चेले, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े, सब लोग पढ़े, आप लोग 1 2 3। यीशु के चेले फास्ट करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है जब यूहन्ना के चेले यीशु के पास आए, उसे कहते हैं कि फरीसी भी फास्ट करते हैं और हम लोग भी फास्ट करते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? आगे जाएं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? देखो, उन दिनों में यीशु के चेले फास्टिंग नहीं करते थे। जब यीशु उनके साथ था जिस्मानी रूप में, तो वो फास्टिंग नहीं करते थे, लेकिन यूहन्ना के चेले फास्टिंग करते थे। सदूकी और फरीसी भी फास्टिंग करते थे। बाइबल में लिखा जो फरीसी लोग थे वो हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करते थे, और यूहन्ना के चेले भी फास्टिंग करते थे। लेकिन जब चेलों को देखा फास्टिंग नहीं करते, यीशु के पास आए, वो कहते हैं कि तेरे चेले फास्टिंग नहीं करते। यीशु ने कहा दुल्हा जब तक बरातियों के साथ है, क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं? बारात से जाके कर सकते हो फास्टिंग? दूल्हा जब साथ है ना, तब तो देशराज जी कहते हैं कि मैं भी छुट्टी मांग लेता हूं प्रभु से। जब शादी में जाओ तो फिर प्रभु से कहते प्रभु आज छुट्टी है, बाकी फास्टिंग कल। हालेलुया। तो यीशु उनको कह रहे हैं कि दुल्हा जब तक बरातियों के साथ है तब तक वो फास्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन दुल्हा तो कभी छोड़ता ही नहीं हमें, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं ना तो मैं कभी छोड़ूंगा ना तो मैं कभी त्यागूंगा। तो यीशु क्यों कह रहे हैं कि जब तक दुल्हा साथ है तब तक क्या बराती फास्टिंग कर सकते हैं? क्योंकि दुल्हा नहीं हमें कभी छोड़ता। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कई बार दूल्हे से क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है उसमें क्या आता है, कई बार क्या आता है, थोड़ी दूरी आ जाती है। फिर हमें प्रभु के साथ समय व्यतीत करने की जरूरत है, हमें फास्टिंग में जाने की जरूरत है। यीशु ने कहा दुल्हा जब अलग होता है तो फिर उपवास करने की जरूरत है ना। हम सब लोगों के जीवन में कई बार ड्राई समय आता है, कई बार चलते 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 सूखापन आ जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए, है ना? प्रभु के साथ अपने रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उपवास प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु की हजूरी में बैठना चाहिए। और जब हम प्रभु की हजूरी में बैठेंगे हम फिर से प्रभु के निकट रिश्ते में आ जाएंगे। यीशु ने कहा कि दुल्हा जब दूर होगा, यीशु ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास। ये कौन सा समय जब दूल्हा अलग किया जाएगा? दूल्हा नहीं कभी छोड़ेगा आपको, याद रखना। उसने वादा किया है कि वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। लेकिन वो कहता है कि हमें भी दूल्हे के साथ बने रहना। दूल्हे के साथ बने रहने की जिम्मेदारी किसकी है? देखो, जब शादी होती है पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है वो रिश्ते में बने रहे। अगर मान लो पत्नी रहना नहीं चाहती तो पति कितनी भी कोशिश कर ले वो रिश्ता कामयाब नहीं हुआ। यीशु हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। और यीशु ने कहा जब दुल्हन से थोड़ा दूरी आ जाएगा तो दुल्हन को क्या करेगी? दुल्हन उपवास करेगी। फास्टिंग करना बहुत जरूरी है और यीशु ने फिर फास्टिंग करना सिखाया। देखो, जब भी फास्टिंग करने का कोई समय नहीं है। कई लोग पूछते हैं कब फास्टिंग करना चाहिए? मंगलवार करना चाहिए, सोमवार करना चाहिए, शुक्रवार करना चाहिए। यीशु ने कहा जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आत्मिक जिंदगी कमजोर पड़ रही है, क्या करना चाहिए? तुम्हें उपवास करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है, जब मुझे लगता है थोड़ा मैं ड्राई हो गया हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं समय निकालता हूँ और प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कई लोग सिर्फ खाना छोड़ते हैं। खाना छोड़ना फास्टिंग नहीं है। खाना छोड़ना है ना? क्या करना है? यीशु के साथ समय व्यतीत करना है। फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग प्रेयर है। हमें बैठना है प्रभु की हजूरी में, हमें बाइबल पढ़ना है ना। और फास्टिंग बहुत प्रकार की, बाइबल में पढ़ के देखो। फास्टिंग है ना, एक संपूर्ण फास्टिंग है, संपूर्ण फास्टिंग, एक पूर्ण फास्टिंग है, एक आधे दिन की फास्टिंग है। आधे दिन की फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा फास्टिंग नहीं कर पाते पूरे दिन का तो आप 2 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फास्टिंग करना बहुत जरूरी है।